द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। दरअसल देश में जो लगातार ऐसे सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, कभी रामनवमी पर तो कभी हनुमान जयंती पर तो कभी हिंदू नववर्ष मनाने को लेकर, ये सब देख रहे हैं। और अब इसको लेकर जो पुराने ब्यूरोक्रेट्स थे, ये कह लीजिए पुराने सिविल अधिकारी थे, आईएएस थे, पीसीएस थे, इन्होंने प्रधानमंत्री को एक पीड़ा पत्र लिखा है और उसमें बहुत गंभीर बातें कही है। प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह कहा है कि जो कुछ भी हो रहा है इस पर आपकी चुप्पी बहुत कुछ इशारा करती है कि आखिरकार आप चुप क्यों हैं। देखिए, ये द वायर ने भी लिखा है, न्यूज लीड ने भी ये लिखा है कि आपकी चुप्पी गगनभेदी है, नफरत की राजनीति खत्म करें। यह गुजारिश की गई है प्रधानमंत्री जी से। पीड़ा पत्र लिखा गया है सिविल सेवकों द्वारा, यानी जो आईएएस थे, जो पुराने जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्होंने पत्र लिखा है। सांप्रदायिक हिस्सा व पूर्व नौकरशाहों ने पीएम मोदी को लिखा पीड़ा पत्र। समझिए आप, दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से आप देख रहे हैं किस तरह सांप्रदायिक दंगे लगातार बढ़ रहे हैं। आपने देखा कैसे हिंदू नववर्ष में राजस्थान में किस तरह घटनाक्रम देखने को मिला, राजस्थान के करौली में। उसके बाद रामनवमी के दिन किस तरह की तस्वीरें, वीडियो वायरल हो रहे थे, कैसे फर्जी हिंदूवादी संगठन के लोगों ने मुस्लिमों के मस्जिदों के सामने आकर आतंक मचाना शुरू कर दिया था, लाउड स्पीकर विवाद शुरू हो गया था, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था। कर्नाटक से ढेर सारी घटनाएं निकलकर सामने आ रही थी। रामनवमी के दिन मध्य प्रदेश या खरगोन या गुजरात, हर जगह तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी। और अंततः हनुमान जयंती के दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो कुछ भी हुआ वो आप सबने देखा। अब पत्र में लिखा क्या कुछ गया है यह भी हम आपको बताते हैं। दरअसल पत्र लिखा गया, पिछले कुछ हफ्तों से ये सब कुछ चल रहा है, धार्मिक आयोजनों में सांप्रदायिक हिंसक घटनाएं हो रही हैं। पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पीड़ा पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने इन घटनाओं का भी जिक्र किया और कहा है कि इन घटनाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए कहा है कि आप इस पर कार्रवाई करिए, आप चुप क्यों हैं प्रधानमंत्री जी। जबकि हम भी बार बार सवाल पूछते एक पत्रकार होने के नाते कि आखिरकार प्रधानमंत्री जी ऐसी घटनाओं पर चुप क्यों हो जाते हैं। उनकी चुप्पी बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। क्या अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री को सामने नहीं आना चाहिए? ये अपने आप में हम बार बार ये सवाल उठा रहे थे। अब आप सब चलिए, उन्होंने लिखा क्या कुछ है। पूर्व सिविल सेवकों ने अपने पत्र में लिखा है कि भारत में नफरत की राजनीति समाप्त होनी चाहिए, यह कहते हुए कि भारत में सांप्रदायिक हिंसा पर पीएम मोदी की चुप्पी बहरा। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह घटनाएं सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में हो रही हैं। अपने पत्र में पूर्व नौकरशाहों ने लिखा कि हम देश में नफरत से भरे विनाश का उन्माद देख रहे हैं। किस तरह से नफरत फैल रही है, विनाश फैल रहा है। छोटे छोटे बच्चे जिनको पढ़ना चाहिए, उनके हाथों में तलवारें, भगवा पटका और साथ ही साथ डंडे, लाठी और कुछ के हाथ में तो बंदूकें दिखाई देती हैं, कट्टे दिखाई देते हैं। जहां बल की वेदी पर न केवल मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्य हैं, बल्कि स्वयं संविधान भी है। यह अपने आप में बड़ी बात लिख दी है कि संविधान पर भी खतरा मंडरा रहा है। सिर्फ अल्पसंख्यक समुदायों पर हमला नहीं हो रहा है, यह संविधान पर भी हमला है। पत्र में कुल 108 हस्ताक्षरकर्ता थे। आप समझिए, 108 पूर्व नौकरशाहों ने, आईएएस अधिकारियों ने यह लिखा है, जिनमें दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग भी हैं, पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन हैं, पूर्व विदेश सचिव सुजाता सिंह हैं, पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लई और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रधान सचिव टीके नायर भी शामिल हैं। ये अपने आप में बड़े बड़े अधिकारी हैं जो बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। एक बार फिर से मैं इनका नाम बताता हूं, आप सुनिए। उपराज्यपाल दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, पूर्व विदेश सचिव सुजाता सिंह, पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लई और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रधान सचिव टीके नायर भी शामिल हैं। पीटीआई में यह रिपोर्ट छपी। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार पत्र में लिखा गया कि पूर्व सिविल सेवकों के रूप में या आमतौर पर हम खुद को इतने चरम शब्दों में व्यक्त नहीं करना चाहते, लेकिन जिस गति से हमारे संस्थापक पिता द्वारा बनाई गई संवैधानिक इमारत को नष्ट किया जा रहा है राष्ट्रपिता द्वारा, वह हमें बोलने के लिए मजबूर करता है। बाहर जाओ और अपना गुस्सा और पीड़ा व्यक्त करो। इसमें आगे लिखा गया है कि अल्पसंख्यकों समुदायों, विशेष रूप से मुसलमानों के खिलाफ पिछले कुछ वर्षों और महीनों में की गई राज्यों असम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, सभी राज्यों में घृणा हिंसा में वृद्धि हुई है, जिसमें भाजपा सत्ता में है। दिल्ली को छोड़कर, जहां केंद्र सरकार पुलिस को नियंत्रित करती है, दिल्ली को छोड़कर एक भयावह नया आयाम हासिल कर लिया है। इस तथ्य की ओर इशारा करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी तक कई राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा की स्थिति को संबोधित करते हुए एक सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। आप समझिए कि यह सवाल इन पूर्व नौकरशाहों द्वारा पूछा गया है
कि आखिरकार प्रधानमंत्री इन सब मसलों पर चुप क्यों है, प्रधानमंत्री क्यों अपना रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। नौकरशाहों ने लिखा है कि इस विशाल सामाजिक खतरे के सामने आपकी चुप्पी बहरापन है। आपकी चुप्पी बहुत कुछ दर्शाती है, जबकि प्रधानमंत्री का दायित्व तो होता है कि देश को एक धागे में पिरोकर चलना है। देश में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो छोटी से छोटी घटना हो या बड़ी से बड़ी घटना हो, प्रधानमंत्री जी का रिएक्शन उसमें आना चाहिए। खरगोन हुआ, कोई रिएक्शन नहीं। करौली हुआ, कोई रिएक्शन नहीं। बिहार से 2 तस्वीरें सामने आई कि कैसे हिंदूवादी संगठन के साथ छोटे छोटे बच्चे, जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, उनके हाथों में भगवा झंडा, और वो मस्जिद के गेट पर चढ़ जाते हैं, उसके गुंबद पर चढ़ जाते हैं, वहां भगवा झंडा लगा देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलते। इसी को लेकर लिखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी आखिरकार क्यों है, क्यों प्रधानमंत्री जी इन सब मामलों को लेकर शांत हैं। अंत में लिखा गया है, हस्ताक्षरकर्ताओं ने पीएम मोदी से अनुरोध किया है, यह हमारी प्यारी आशा है, प्यारी आशा है। बहुत ही विनम्र शब्दों में प्रधानमंत्री जी से गुजारिश की गई है इन नौकरशाहों द्वारा, पूर्व नौकरशाहों द्वारा। कहा गया है कि यह हमारी प्यारी आशा है कि आजादी का अमृत महोत्सव के इस वर्ष में पक्षपात पूर्ण विचारों से ऊपर उठकर, यानी पक्षपात नहीं होना चाहिए, पक्षपात विचारधाराओं से ऊपर उठकर आप उस नफरत की राजनीति को समाप्त करने का आह्वान करेंगे जो आपकी पार्टी के नियंत्रण में है, इतनी मेहनत कर रहे हैं। सीधे तौर पर यह लिखा गया है। अंदाजा आप लगाइए कि पूर्व नौकरशाहों को लिखना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री जी जरा देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी जरा समझ लीजिए, प्रधानमंत्री जी आपकी चुप्पी बहुत कुछ इशारे करती है। आपकी चुप्पी से कहीं देश में सांप्रदायिक दंगे और ना बढ़ जाएं, आपको इस पर एक्शन लेना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आप कर सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री का यह दायित्व है। इसीलिए शायद पूर्व नौकरशाहों ने यह पीड़ा पत्र लिखा है। समझिए आप, इसमें पीड़ा को दर्शाया गया है। इसमें कहा गया है कि जो कुछ भी इस देश में हो रहा है, जहां जहां भी, खास तौर पे बीजेपी शासित राज्यों में, और कार्रवाई भी मुसलमानों के ऊपर हो रही है, और जब वो कार्रवाई होती है तो उसको इशारों में कहा जाता है नहीं ये तो पुरानी कार्रवाई है, ये तो उस हिंसा को लेकर कार्रवाई नहीं की जा रही है, ये जो मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चल रहा है यह अवैध निर्माण था, इसलिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। जबकि गृह मंत्री सीधे तौर पर कहते हैं, नरोत्तम मिश्रा साहब, कि जिन्होंने पत्थर फेंके उनके घरों को पत्थर में तब्दील कर दिया जाएगा। आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ इस तरह की बात और एक तरफ उस तरह की बात, यह साफ तौर पर इशारा करती कि जो कुछ भी राज्य सरकारों द्वारा, खास तौर पर बीजेपी शासित राज्य सरकारों द्वारा जो कार्रवाई की गई वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही की गई। मध्य प्रदेश से तो ऐसी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन सब घटनाओं पर निगाह बनी हुई है, और सिर्फ यहां ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस बात की चर्चा है। वहां की जो एजेंसियां हैं वो भी नजर बनाए हुए भारत में किस तरह से मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, भारत में किस तरह से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो नहीं होने चाहिए, भारत में किस तरह से हिंदुओं के त्योहार के दिन ऐसे उपद्रवी कहां से आ जाते हैं जो उपद्रव मचाना शुरू कर देते हैं, मस्जिद के सामने हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं, अजान के वक्त जय श्री राम का नारा लगाने लगते हैं, अजान के वक्त ये उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीजें हो रही है, देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंका जा रहा है, और प्रधानमंत्री की चुप्पी यह दर्शाती है कि ये देश को किस ओर ले जाया जा रहा है। अपने आप में बहुत ही निराशाजनक बात है। ये प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। अब पूर्व नौकरशाहों को बोलना पड़ रहा है, पूर्व सुरक्षा सलाहकार को बोलना पड़ रहा है, पूर्व प्रधानमंत्री के सचिव को बोलना पड़ रहा है। क्यों बोलना पड़ रहा है? यह इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब मसलों पर चुप है। ये शुरू कब से हुआ? 2 अप्रैल से। इसके पहले भी ये शुरू हो रहा था, वैसे इसके पहले भी चीजें चल रही थी। कर्नाटक में आप देख ही रहे थे। वैसे 2015 के बाद से ही मॉब लिंचिंग शब्द आया, सब आपने सुना होगा। सब चीजें क्यों हो रही है? कई बार प्रधानमंत्री पर ऐसे आरोप लग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को ये सोचना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को उस पीड़ा पत्र का अनुसरण करना चाहिए और उसी अनुसार आगे आना चाहिए। इन सब मसलों पर चुप्पी तोड़नी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इसकी पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। नहीं तो प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े होते रहेंगे। और ये जो अभी जो ये पत्र लिखा गया है, इससे और सवाल प्रधानमंत्री जी पर खड़े हो रहे हैं। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।